देश में घुसे हुए रोहिंग्या घुसपैठियों की जब पिटाई हुई तो ईमानदार पत्रकार शुभंकर मिश्रा के आंसू छलक आए और इन्होंने पूछा कि भारत में घटित ऐसी घटनाएं क्या बांग्लादेश के नफरती चुनटों को बढ़ावा देकर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमला करने का बढ़ावा नहीं देगी? जवाब बिल्कुल सही है, हाँ देगी। लेकिन अब इनके जैसे जितने भी ईमानदार पत्रकार हैं उन सभी से मेरा एक प्रश्न है कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं को मार मार के भगाया जा रहा है, अगर इनकी जनसंख्या भारत में बढ़ेगी तो क्या तुम्हारे जैसों को मार मार के भगाया नहीं जाएगा? फिर उसके बाद कहीं माइक लेकर सवाल पूछने लायक बचोगे भी कि नहीं? क्यों चिंटू? नमस्कार दोस्तों, कल के दिन मैंने ये वाली वीडियो डाली थी जिसको आपने देखा होगा। इसमें मैंने आपको ये बताया कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उस चीज़ को लेकर जो भारत में बांग्लादेशी लोग रह रहे हैं, घुसपैठिए रह रहे हैं, उनके खिलाफ अभी तक किसी ने भी एक्शन नहीं लिया। एक ने लिया था पिंकी चौधरी जी ने, वो एक्शन हमें सबको दिखा। दक्ष चौधरी जैसे इनके कार्यकर्ताओं ने भी रोहिंग्या को मारा और इन्होंने खुद भी रोहिंग्या को मारा था जाकर के। लेकिन जैसे ये वाली वीडियो वायरल हो गई, वायरल होने के बाद पुलिस की तरफ से एक बयान आता है कि भाई ये लोग जो थे रोहिंग्या नहीं थे, ये लोग यूपी के ही नागरिक थे, लेकिन रोहिंग्या बता करके मारा गया। तो ये जो चीज़ थी फिर हर एक जगह वायरल होगी। हर एक जगह जो पिंकी भैया जैसे लोगों से चिढ़ते या जो लोग चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र ना बने, तो सभी लोग अपना नैरेटिव सेट करने बैठ गए। सब ने बोला कि भाई देखो, यूपी के नागरिक को मारा बांग्लादेशी बता करके, बांग्लादेशी बता करके मारा यूपी के नागरिक को। बहुत लोगों ने बोला, एजाज खान ने भी यही बात बोली। इसका जो वर्सेस चल रहा था सिसोदिया से, इसकी तो औकात नहीं हुई अभी तक कुछ भी बोलने की, जिसमें मैंने स्पेशल वीडियो में इसी वाली में बोला है कि अगर तेरी औकात है, तेरी हैसियत है, लोकेशन जो खेलता है, मेरा लोकेशन जहाँ पे सारे लोग बैठे हैं, आज अगर है हिम्मत तो नहीं आया ना। इसने अभी तक कोई सा भी एक छोटा सा भी सपोर्ट दिया। हालांकि इनकी औकातें नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे जो लड़ाई होती है उसको करने की। चूतियापंथी वाली जो चिरांद वाली हरकत होती है वही इनकी हैसियत होती है। बड़े लेवल की लड़ाई में अगर देखा जाए दोनों में से तो एजाज खान जीता है, अपने लोगों का खुल के सपोर्ट कर रहा है। रोहिंग्या जैसे घुसपैठियों का जब ये खुल के सपोर्ट कर रहा है तो ये अपने लोगों का जब नहीं कर पा रहे तो क्या बोले। तो खैर, पुलिस का स्टेटमेंट आने के बाद सबने यही बोला कि भाई ये सारे लोग रोहिंग्या नहीं, बांग्लादेशी नहीं है, हिंदुस्तान के ही, यूपी के ही हैं। फिर पिंकी भैया को जेल में पहुंचा दिया जाता है, बाहर धरना दिया जाता है, हनुमान चालीसा का पाठ चालू हो जाता है। व्यक्ति है, कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ी पावर इन्होंने अपने आप ही बनाई है हिंदुत्व के नाम पर, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो इन्होंने एक वो सच बताया जो पुलिस ने साफ तौर पर छुपाया। बाहर के इनके सपोर्टर्स ने वीडियो बनाई कि भैया अगर इनको छोड़ा नहीं गया तो लखनऊ का कुछ करेंगे, पूरा चक्का जाम कर देंगे। मैं उत्तर प्रदेश प्रशासन से बता देता हूँ, अगर पिंकी भाई पे कुछ भी कार्रवाई हुई, बड़ी तो बड़ी छोड़ दो, छोटी भी कोई कार्रवाई हुई तो लखनऊ तक जाम कर देंगे। मैं खुद, मेरी पूरी टीम ये घोषणा कर देती है, अगर पिंकी भाई पे कार्रवाई हुई तो नवेड़ा से लेकर लखनऊ हम खुद जाम करेंगे। जय जय श्री राम। महिला भी निकल के सामने ऑफिस में जाकर वीडियो बनाई कि भैया अगर इनको नहीं छोड़ा गया, सरकार को चुनौती है कि अगर नहीं छोड़ा गया तो लखनऊ में जाकर कुछ करेंगे और पूरा जाम कर देंगे रास्ता। जो ये गाजियाबाद पुलिस प्रशासन पिंकी भैया पर रासुका लगाने की तैयारी कर रही है और उनकी हिस्ट्री शीट खोलने जा रही है, तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि अगर वो ये कुछ सोच रहे हैं कि वो भैया को जेल में ज्यादा लंबे समय के लिए रखेंगे या उनको इन गलत धाराओं में फंसाएंगे, तो आज हम यहाँ से महिला विंग आह्वान करती है कि अगर कुछ भी इस तरीके का अन्याय पिंकी भैया के साथ हुआ तो हम सारी महिलाएं अपने परिवार के साथ मुख्यमंत्री आवास लखनऊ जाकर आत्मदाह करेंगी। लेकिन भैया के साथ ये अन्याय नहीं होने देंगे। उनके साथ अन्याय यानी कि एक एक हिंदू परिवार के साथ अन्याय। अब पुलिस ने कितने गलत इल्जाम लगाते हैं पिंकी चौधरी जी पे, या आप खुद सुने पिंकी चौधरी जी की जुबानी सुने आप। सभी भाइयों को जय श्री राम। कल दोपहर मुझे पता लगा संजय नगर सेक्टर 23 के पास झुग्गियां पड़ी हुई हैं और उनमें अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं और वो अवैध बांग्लादेशी वहां की स्थानीय लड़कियों के साथ छेड़छाड़, चोरी, लूटपाट ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। ये बात कोई गलत नहीं है, चोरी, लूटपाट, छेड़छाड़, क्योंकि ये आम चीज़ें उनके लिए। कूड़ा कचरे वाली जगह पे रहते, कूड़ा कचरा का व्यापार करते हैं तो वो ये सारा काम करते ही हैं। घर से जो आपके बाहर से सामान चोरी होता है ना, वो यही रोहिंग्या लोग ही करते हैं। और वहाँ के स्थानीय लोगों ने कई बार पुलिस में शिकायत की, लेकिन करा होगा, ये भी पक्की बात है, क्योंकि ये जो बातें बता रहे हैं ये हवा में बातें नहीं बता रहे होंगे। अगर प्रशासन को घेर रहे हैं, पुलिस को घेर रहे हैं, तो शायद ये हवा में घेर नहीं रहेंगे। जो बातें बता रहे हैं बिल्कुल सत्य बता रहे होंगे। चोरी चकारी, लड़की छेड़खानी सब कुछ करा। जब प्रशासन से कार्रवाई करी, मतलब रिपोर्ट जब करवाने गए, तब देखो क्या होता है। उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। कोई कार्रवाई नहीं की। मेरे पास सूचना आई कि बांग्लादेश में हमारे जो हिंदू परिवार मारे जा रहे हैं
अब ऐसा कौन बंदा बर्दाश्त करेगा। रोहिंग्या हो ये तो इनको मालूम चल चुका था। जो बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं ये सब लोग देख रहे हैं, कितना दुखद है, लेकिन ये जश्न मना रहे हैं, बकरा काट रहे हैं, पार्टी का छाटी चल रही है। कौन इस चीज़ को बर्दाश्त करेगा। पुलिस ने सारी चीज़ें अभी तक छुपाई जो इन्होंने बताया है। उम्मीद पूरी ऐसे कि सारी बात सत्य ही हो सकती है। जब मेरे पास सूचना आई, मैं अपने हिंदू परिवारों को मरता कटता बलात्कार होता बांग्लादेश में नहीं देख सकता। कोई नहीं भाई। मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ के स्थानीय लोगों ने मुझे जब बुलाया और मैंने देखा और मैंने उनसे आधार कार्ड मांगा, मैंने उनसे पहचान पत्र मांगा, तो कुछ तो भाग गए झुग्गियां छोड़ करके, और उन्होंने खुद स्वीकार किया, जैसे पुलिस कह रही है कि वो यहाँ के बिजनौर के हैं, जहाँ के भी है। एक मिनट, अब ये देखो, पिंकी भैया खुद कह रहे हैं कि पुलिस ने क्या बातें बोली है, और ये जो बातें बोल रहे हैं इन्होंने जो वेरीफाई करा, ये अपनी बातें बता रहे हैं। लेकिन उन्होंने मुझे एक मिनट को एक मिनट दोबारा सुना देता हूँ कि पुलिस का कहना था कि यूपी के ही हैं, बिजनौर के ही हैं। खुद स्वीकार किया, जैसे पुलिस कह रही है कि वो यहाँ के बिजनौर के हैं, जहाँ के भी हैं, लेकिन उन्होंने मुझे खुद बताया कि हमारी गलती हो गई है, हम ये देश छोड़कर चले जाएंगे, हम बांग्लादेशी हैं। मैंने उनके आधार कार्ड देखे, मैंने उनका पहचान पत्र देखा, उन्होंने कोई पहचान पत्र नहीं दिखाया, और जो दिखाया उसको देखने से तुरंत पता लग रहा था कि ये सब फर्जी है। इन्होंने देखने के लिए मांगा लेकिन दिखाया नहीं, लेकिन जो भी चीज़ इनको दिखाई, देखने से इनको मालूम चला कि भाई ये सारा कुछ फर्जी है। और सुना आप क्या हो रहा, बूंदे पड़ने लग गई। जब अपने मुंह से स्वीकार किया कि हम लोग बांग्लादेशी हैं और हम यहाँ से चले जाएंगे, इसी तरीके का रवैया पुलिस प्रशासन का ठीक नहीं है। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, बिल्कुल इसमें पुलिस ने जो हम पर मुकदमे लगाए हैं कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैं ये चाहता हूँ जब तक हमारे हिंदू भाई बांग्लादेश में मारे जाएंगे, काटे जाएंगे, ऐसी स्थिति हमारे देश में बांग्लादेशी यहाँ भी करेंगे, तो करेंगे। हिंदू रक्षा हम तो स्वीकार। तो भाई ये चीज़ें हैं, इन्होंने खुद वेरीफाई करा, सब कुछ खुद पहचाना, देखा, उसके बाद इन्होंने मारना पीटना चालू करा। और मारना पीटना ऐसे चालू नहीं कर दिया, मारना पीटना भी तब चालू करा कि जब बांग्लादेश में हिंदू को मारा जा रहा, उसका जश्न मना रहे थे ये लोग, तब मारा गया। पुलिस ने क्या बातें बताई है ये हम सब के सामने है। पिंकी भैया ने क्या खुलासे करे ये भी हम सब के सामने है। मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैं उन सभी लोगों से कह रहा हूँ जो ऐसे रोहिंग्या को घुसा करके रखते देश में, पैसा तुम अपने पिछवाड़े में लेकर के नहीं जाओगे। जो आप देखते हो किसी पुलिस वाले की बीवी किसी के साथ लग रही है, किसी का लड़का लंगड़ा हो रहा, किसी का अंधा हो रहा, किसी का कूद जाता है, किसी कोई सुसाइड कर लेते, किसी की लड़की भाग जाती है। खासकर जो ऐसे गलत तरीके से पैसा कमाते ना, उनका ही होता है ये हाल, क्योंकि लोगों की बद्दुआ लेते हैं। हम भैया बद्दुआ दे रहे हैं, हम तुम लोग का ऐसा होगा, क्योंकि हमारे देश में नुकसान हो रहा है, लोग बिजनेस छीन करके काम कर रहे हैं, तो नुकसान अपने ही ना, बद्दुआ कौन देगा, हम ही लोग देंगे, और उस कर्म का फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। बाकी अगर आप चाहो तो वीडियो को और लोगों तक शेयर करके इस जानकारी को लोगों तक पहुंचाओ, ताकि जो पुलिस प्रशासन का चेहरा है वो लोगों तक सामने आए, और जो भी सच है पुलिस खुद बताए तो ज़्यादा बेटर है। अगर योगी जी पूरे यूपी को अकेले ध्यान रखते तो भैया जो प्रधान होते हैं, MLA निगम पार्षद होते हैं, सांसद होते हैं, ये इनकी ज़रूरत ही नहीं होती, फिर वो सारा अकेले देखते। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि इनको रख कौन रहा है, पनाह कौन दे रहा है, क्या इनसे पैसे लिए जा रहे हैं, क्या इनको जगह दी जा रही है रहने के लिए, क्या चल रहा है सारा कुछ। नमस्कार।